भारत पाकिस्तान तनाव, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद 7 मई 2025 को परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब नाटकीय रूप से बढ़ गया जब भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र पर मिसाइल हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर नामक इन हमलों में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमलों में 22 अप्रैल को भारतीय प्रशासित कश्मीर में हुए एक क्रूर हमले से जुड़े आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जहां बंदूकधारियों ने ज्यादातर हिंदू पर्यटकों सहित 26 लोगों की हत्या कर दी थी। दशकों में हुए सबसे घातक हमलों में से एक इस नरसंहार ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए भारी घरेलू दबाव डाला। भारत ने पाकिस्तान पर हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया, ये दावा करते हुए कि लक्षित स्थल जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों के ठिकाने थे। नई दिल्ली ने इन हमलों को सटीक, मापा और गैर बढ़ावा देने वाला बताया। व्यापक संघर्ष को सीमित करने के लिए पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों से परहेज किया। हालांकि पाकिस्तान ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध का कृत्य बताया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक मजबूत प्रतिक्रिया का संकल्प लेते हुए कहा कि पाकिस्तान को संप्रभुता के घोर उल्लंघन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में मस्जिदों और आवासीय क्षेत्रों पर हुए हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 26 नागरिकों की मौत की सूचना दी। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में 3 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों और एक ड्रोन सहित 5 भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराया। भारत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। हालांकि कश्मीर में 3 भारतीय विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सामने आई हैं, जिनमें पायलटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा (LOC) कश्मीर में वास्तविक सीमा पर भी भारी गोलाबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त हताहत हुए। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी गोलाबारी से 10 नागरिकों की मौत की सूचना दी, जबकि पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई से 46 लोगों के घायल होने की बात कही। इस संघर्ष की जड़ें कश्मीर के लंबे समय से चले आ रहे विवाद में निहित हैं, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिस पर दोनों देश पूर्ण रूप से दावा करते हैं लेकिन आंशिक रूप से नियंत्रित करते हैं। अप्रैल के हमले ने 2019 में इसकी अर्ध स्वायत्त स्थिति को रद्द करने के बाद कश्मीर में स्थिरता के मोदी के नैरेटिव को तोड़ दिया। पाकिस्तान ने संलिप्तता से इनकार किया और एक तटस्थ जांच की मांग की, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया। नरसंहार के बाद से राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। दोनों देशों ने राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है, सीमाएं बंद कर दी हैं और संधियों को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान ने 48 घंटों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिससे वाणिज्यिक उड़ानें बाधित हुईं, जबकि भारत ने संभावित जवाबी कार्रवाई की तैयारी करते हुए राष्ट्रव्यापी रक्षा अभ्यास किया। वैश्विक नेताओं ने व्यापक संघर्ष को रोकने के लिए संयम बरतने का आग्रह किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वो स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है, जबकि फ्रांस के विदेश मंत्री ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने बातचीत के माध्यम से तनाव कम करने पर जोर दिया। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की घोषित प्रतिक्रिया परमाणु हथियारों से लैस दोनों देशों को पूर्ण युद्ध के करीब धकेल सकती है। ये हमले 1971 के युद्ध के बाद से पाकिस्तान में भारत का सबसे गहरा घुसपैठ है, जो 2019 के बालाकोट हवाई हमलों जैसी पिछली कार्रवाइयों से भी आगे निकल गया है। चूंकि दोनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस अस्थिर गतिरोध में अगले कदम का इंतजार कर रहा है। इस डर के साथ ही गलत अनुमान के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह घटनाक्रम भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे जटिल और संवेदनशील संबंधों में एक खतरनाक मोड़ है। कश्मीर का मुद्दा, जो विभाजन के समय से ही दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र रहा है, बार बार संघर्षों को जन्म देता रहा है। अप्रैल में हुआ आतंकवादी हमला, जिसने इतने सारे निर्दोष लोगों की जान ले ली, ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और खराब कर दिया। भारत पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए घरेलू दबाव स्वाभाविक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का समय और पैमाना चिंताजनक है। भारत का दावा है कि हमले आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किए गए थे और इसका उद्देश्य व्यापक संघर्ष को भड़काना नहीं था। हालांकि पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन और युद्ध का कृत्य मानता है। नागरिकों की मौत की खबरें और पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय विमानों को मार गिराने के दावे स्थिति की गंभीरता को और बढ़ाते हैं। दोनों देशों द्वारा नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मानवीय संकट पैदा कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई की धमकी ने क्षेत्र में अनिश्चितता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण किसी भी तरह की सैन्य वृद्धि के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की अपील महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस घटनाक्रम के बारे में विभिन्न स्रोतों से अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। भारत ने अभी तक पाकिस्तान के विमानों को मार गिराने के दावों की पुष्टि नहीं की है और दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय विमानों की संख्या और कारण पर भी अस्पष्टता बनी हुई है। ऐसे संवेदनशील समय में तथ्यों की पुष्टि करना और अटकलों से बचना महत्वपूर्ण है।
ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाएं भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। यह न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को अभूतपूर्व स्तर तक ले गया है, बल्कि इसने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अब ये देखना होगा कि दोनों देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट का कैसे जवाब देते हैं और क्या वे इसे और बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठा पाते हैं। बातचीत और कूटनीति ही इस जटिल मुद्दे का एकमात्र स्थायी समाधान हो सकती है, लेकिन वर्तमान माहौल